आत्मस्थ रहो, चेतनवंतता में रहो। परमात्मा के उस आविर्भाव को समझो तुम, जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान सभी जगह पर है। कि हम इतने दुखी होते हैं, हम इतने सुखी होते हैं, हम इतने विषयों में व्यग्र होते हैं, इतनी सारी उथल पुथल है, फिर भी हम तो शुद्ध हैं। हम उनसे अछूते हैं। देरी केवल इतनी सी है कि हम उनमें रहते नहीं हैं। हम कहाँ रहते हैं? घेरे में। अगर घेरे से ऊपर उठे और उसे देखे तो सब कुछ आसान है। घेरे में रहकर घेरे के अलग अलग प्रश्नों को हल करने लगे तो सब कुछ मुश्किल है। ये असंभव सा लगने लगता है। हम दूसरे व्यक्ति को पूछेंगे कि भाई तुम मुझे मेरे जीवन का हल बताओ, लेकिन वास्तव में हमारे भीतर उनका हल है। अगर चित्त शुद्ध हुआ, अगर हम ऊपर उठे, अगर चेतनवंत तुम हो गए, तुम अपने जीवन के प्रश्न अपने आप ढूंढ निकालोगे, उनके उत्तर ढूंढ निकालोगे, सहजता बन जाएगी। आज एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न जो हमारे सामने आया है, कोई एक माध्यम से उन पर बात करेंगे। ये सोच कहाँ से उत्पन्न हो रही है और इस सोच का आयु कितना है, कितनी है उनकी आयु, और इस सोच की आयु कितनी है। ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई, समझे? पहले प्रश्न समझते हैं। ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से उत्पन्न होती है, उनकी आयु कितनी होती है, मतलब मरने के बाद क्या ये सोच हमारे साथ आती है? अब सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति मरेगा, मरेगा तो सही ना, मरेगा ही मरेगा। जिनका जन्म हुआ है उनका डेथ तो होगा, उनकी मृत्यु तो होगी। यही पहली बात भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को बता दी कि हे अर्जुन, तुम ये मानते हो कि मैं इन सब को मारूंगा। भगवान कहते हैं वो मरे हुए हैं, वो मरेगी ही, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो डेथ तो होती है, मृत्यु तो होता है। हम इनसे बच नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारे साथ आता है। ये बात क्या है? ये बात बहुत नवीनतम है, समझे? इसमें बहुत विवाद भी है। किसी का कहना है कि व्यक्ति मर जाए फिर कुछ बाकी नहीं रहता, अगला पिछला कुछ नहीं है, यही जीवन है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अवधारणा ऐसी भी है कि हाँ, मरने के बाद भी दूसरा जीवन हो सकता है। व्यक्ति मर गया तो क्या हुआ? उनकी वृत्ति मरी नहीं है, समझे? उनकी जो वृत्ति है वो आने वाले जन्म में उनके साथ आएगी। उनके साथ जाएगी, वृत्ति जाएगी। अब देखो, यहाँ थोड़ा भेद है।
ये पहले समझ लेते तत्व ज्ञान के रूप में। जो जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, देखो ये 3 बात महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर मामले में जगत हमें इस तरह से दिखाई देता है, हमारे अनुभव में आता है आँखों से। मान लीजिए आँख नहीं तो क्या हुआ, क्या होगा, हम कुछ देख नहीं पाए। ये पूरा संसार जो देख रहे हैं आप, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, स्त्री, पुरुष वगैरह वगैरह, रिलेटिव्स हमारे, सब कुछ नहीं देख पाएंगे ना। धन संपत्ति कितनी पड़ी है सामने, कोई कहेगा तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ इतना सोना पड़ा है, हीरा जवेरात यहाँ पड़ा है, तुम थोड़ा ले लो, वरना पता कैसे चलेगा। आँख नहीं तो कुछ नहीं। आँख से देखा, जगत भीतर आया, कान से सुना, जगत भीतर आया। अब दूसरी इंद्रिया है टेस्टिंग वाली, हाथ से स्पर्श कर के भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये जब तक हमारी आंखें हैं ना तब तक ये गौण है। आप देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है ना, वो स्पर्श से सब कुछ पता कर लेता है, क्योंकि स्पर्श भी एक आँख है, समझे। लेकिन वो आँख हमारी बंद है, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी भगवान ने आँख दी है, तो हम स्पर्श करने जाएंगे क्यों? देख लेंगे ना ये कैसी चीज़ है, ये कैसी चीज़ है वो देख लेंगे। किसी ने हमें पैसा दिया तो हम तुरंत देख लेंगे, उसे छुएंगे क्यों? देखेंगे ना। लेकिन जो ब्लाइंड व्यक्ति है ना वो छुएगा, क्योंकि देखने की क्षमता उसमें नहीं है, आँख उनकी नहीं है। तो ये तो हो गई बहिर्गामी इंद्रिया। अब देखो मन भी है, मन भी एक आँख है, मन भी एक कान है, मन भी एक स्पर्श है, मन भी भोग का साधन है। नवीनतम बात लगेगी तुम्हें, लेकिन मन भी भोग का साधन है। मन से भुगतते हैं ना सब कुछ। जो शरीर से नहीं भुगत पाते वो मन से भुगतते हैं। जो शरीर से भुगतना संभव नहीं है, समझे, वो व्यक्ति मन से भुगतता है, मन में कल्पना कर करके भुगतता है। देखा, भुगतना शुरू हो गया, भुगतना शुरू हो गया जैसे ही देखा। और ज़्यादातर यही होता है, मन में ही उत्पन्न होता है। गुस्सा मन में, ईर्ष्या मन में, द्वेष मन में, राग मन में, आसक्ति मन में, सभी प्रकार के विषय भोग मन में। सुंदर स्त्री देखी, बाहर भुगतना असंभव है, मन में भुगतने लगे, कल्पना में भुगतने लगे, ये किया वो किया, उनके साथ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब मूलभूत बात क्या है? वृत्ति है और एक विचार है। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो जो शब्द है, उस शब्द का कोई ना कोई घटना के साथ संबंध होता है, कोई ना कोई घटना के साथ संबंध होता है। लेकिन उस संबंध के अनुसार जो भाव उत्पन्न होते हैं वो वृत्ति है। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, बहुत आइसक्रीम पसंद है।
आइसक्रीम जो है वो एक चीज है, एक वस्तु है। खाने की इच्छा जो है वो वृत्ति है। ये स्त्री पसंद है, वो स्त्री पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, देखा इस तरह की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये बात है ना। वो एक वस्तु, एक जीव, मटेरियल्स, जो भी आप नाम दें, एक दृश्य है, ये भी कहेंगे, लेकिन मुझे उसे भुगतना है, वो वृत्ति है, काम वृत्ति हम कहेंगे उसे। ईर्ष्या की वृत्ति, कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ ही बड़ा हुआ था, मेरा फ्रेंड है, अब तो देखो वो आगे बढ़ गया। कभी कभी ईर्ष्या होती है। देखो बचपन से कंपटीशन लगी रही थी हमारी, हम दोनों की, कौन आगे बढ़ेगा, और देखो वो आगे बढ़ गया। अरे नठारा है साला, आड़े टेढ़े मार्ग से आगे बढ़ा होगा। क्या है ये? ईर्ष्या उत्पन्न हुई, तुम में क्रोध उत्पन्न होता है, तुम में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो घटना है, जो चीज वस्तु है, जो दृश्य है, जो संजोग है, वो जो है ना, वो स्मृति जो है, उसे स्मृति कहे। मतलब कि एक प्रसंग, एक दृश्य, एक निश्चित घटना, उसे स्मृति कहे। वो जो स्मृति है वो हमारे अंतराल चित्त में स्टोर तो होती है, लेकिन इतनी सूक्ष्म हो जाती है। और ये जो स्मृति है ना, बाह्य स्मृति, ये अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की स्मृति, घटनाओं की स्मृति, वो हमारे ये इस मस्तिष्क में ज़्यादा स्टोर होती है, क्योंकि ये बहिर्गामी है, ये बाहर की है। जो हमारे साथ पहले से आई है ना, इनबिल्ड वृत्ति, वो ज़्यादा तीव्र हो जाती है या मंद हो जाती है, इन पर हमारी साधना की प्रगति है। समझे, वृत्ति कैसे होगी, नेगेटिव उनके प्लस पॉइंट में होगी या माइनस पॉइंट में होगी। हम कौन सी वृत्ति को दबा पाए और कौन सी वृत्ति को ऊपर उठा पाए, उन पर हमारी साधना डिपेंड है, उन पर हमारा पूरा जीवन डिपेंड है। हम जीवन में कितनी प्रगति कर पाए, ये वृत्ति पर डिपेंड है। भोग वृत्ति बढ़ गई। देखो चीज वस्तु कुछ भी हो, व्यक्ति को आइसक्रीम पसंद हो, व्यक्ति को कोई मीठी, कोई तीखी चीज पसंद हो, ये बात अलग है। काम विषय पसंद हो, वो बात अलग। काम विषय मतलब जो ये पसंद है, वो पसंद है, धन संपत्ति पसंद है, लेकिन इन सबको एक ग्रुप में डाल दे तो वो है वृत्ति, भोग की वृत्ति। भोग की वृत्ति मतलब इंद्रिय के माध्यम से ज़्यादा भुगते, चीजों को भुगते, उसे भोग की वृत्ति कहते हैं। योग की वृत्ति, देखो ये भी वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति। देखो उपनिषद ने कहा ब्रह्माकार वृत्ति, हमारे परम गुरु उपनिषद है, परमात्मा स्वयं है, उसने कहा ब्रह्माकार वृत्ति। मैं सत्य चित्त आनंद हूं, ये ब्रह्माकार वृत्ति है। भगवान की भक्ति ब्रह्माकार वृत्ति है, परमात्मा है सर्व स्थानों में, पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में, वृक्ष में, छोटे छोटे कीटाणु में, कहाँ नहीं है परमात्मा। मैं भी उनका अंश हूँ। ये देखो, ये वृत्ति के माध्यम से हम घेरे से थोड़े ऊपर उठेंगे। समझे क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भोग की वृत्ति होती है तब हम बहिर्गामी होते हैं,
आंख से देखा, ये चीज मुझे बहुत पसंद है, ये आसक्ति वाली, ये आसक्ति का विषय, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। उनके बारे में सोचते रहना, उनको देखते रहना, निहारते रहना उसे। और जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, वो कोई ना कोई लेवल पर इंद्रिय के विषय होते हैं, ये समझना। आप कहेंगे कि भाई कोई व्यक्ति को पैसे में बहुत रुचि है तो क्या होगा? देखो, पैसा कोई अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पैसे से ये सब खरीदा जा सकता है और खरीद कर भुगता जा सकता है, भुगता जा सकता है, इसलिए पैसे की अहमियत है, समझे। मान लीजिए ये कह दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की ओर से सारी नोट जो है वो रद्दी हो गई, उनका अवमूल्यन हो गया। आपने देखा होगा 500 की और 1000 की नोट बंद हो गई, तब क्या हुआ? वो पैसे ही थे ना, वो पैसे ही थे जिसे लोगों ने नदी में नाले में फेंक दिए। वो पैसे ही थे, वो पैसे ही थे कि उसमें सिगारेट पी, हुक्का पिया। तो उनका मूल्य क्या है? उनका मूल्य ये है कि उस पैसे से हम इस भोग की चीज़ें खरीद सकते हैं, ज़्यादा भोग की चीज़ें हम खरीद सकते हैं, इसलिए इस पैसे का मूल्य है। वरना पैसे की क्या ज़रूरत है? हमारे घर में लोखंड पड़ा है, लोहा पड़ा है, और हमारे घर में गोल्ड पड़ा है, सोना है हमारे घर में। व्यक्ति उसे छुपा कर रखेगा, कोई ले न जाए। लेकिन लोहा है तो एक लोहे की ईंट है मान लीजिए, और एक सोने की ईंट है, तो सोने की ईंट को हम कहाँ रखेंगे? लॉक एंड की में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे। लेकिन लोहे की ईंट है, वो तो पड़ी है बाहर कहीं पर, लोहे का टुकड़ा देखे इधर उधर पड़ा है, क्या टेंशन है? तो चीज तो मूलभूत बात ये नहीं है कि लोहे का है, सोने का है, ये पैसा है, ये वस्तु, वो हमें भुगतने में काम लगेगी, ये बात है। उनसे हमें पैसे मिलेंगे, सोने की कीमत ज़्यादा है, सोने के भाव कितने बढ़ गए हैं, समझे। एक ईंट बेचकर कितना सारा धन आ सकेगा, और धन से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा विषय पूर्ति होगी हमारी, बस ये बात है। इसलिए धन का मोह है। तो कोई ना कोई तरीके से हम ये कह सकते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, भोग की वृत्ति है, ये कह सकते हैं। अहंकार की वृत्ति है, एक अहंकार की वृत्ति भी होती है। देखो, व्यक्ति कभी कभी ये कहेगा, कोई व्यक्ति, कि मैं भूखा रहूँगा लेकिन मैं अपमान नहीं सहन कर पाऊँगा, ये तो बात है। कोई व्यक्ति को अगर आप सारी सुख सुविधाएं दे दे और हर रोज़ उनका अपमान करते रहे, तो उनको धुतकारते रहे, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तो ये अहंकार है, एक वृत्ति है। तो अहम भाव की वृत्ति, भोग की वृत्ति, ये सब जो वृत्तियां है ना, वो हमारे साथ आती है। अब देखो, वृत्ति तो हर एक व्यक्ति के साथ आती है, तो ये विचारों का क्या? क्या विचार हमारे साथ आते हैं? और विचार उत्पन्न कहाँ से होते हैं? अब इस विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका उत्तर यहाँ पर है।
विचार उत्पन्न होते हैं कामना से, वृत्तियों से। जो वृत्ति हमारे भीतर है समझे, वो वृत्ति विचारों के रूप में कोई ना कोई अलग अलग माध्यम से बाहर आती है। करना है भोग और तुरंत हमारे मन में सोच उत्पन्न होगी कि मुझे यहाँ जाना है। मान लीजिए खाने की इच्छा है, तो एक वृत्ति हो गई, खाना है। तो तुरंत ही मन में ये सोच उत्पन्न होगी कि मैं यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं। अहम वृत्ति कार्य करती है। व्यक्ति को ये लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, तो व्यक्ति तुरंत सोचेगा कि बड़ा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करूं, पॉलिटिक्स में खड़ा हूं तो मैं बड़ा बन सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पावर होगा, मनी होगा, दोनों होगा। और जिनके पास पावर है, मनी है, वो दुनिया का राजा होगा। तो ये मुझे बनना है, चलो मैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करूं। तो देखो, पहले अहम भाव की वृत्ति बनी कि मैं बड़ा बन जाऊं, सब मेरी वाह वाह करे। अब ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा आदमी है, वो ये सोचेगा कि मैं लोक सेवा करूं वास्तव में। तो ये भी एक वृत्ति हो गई, ये भी एक वृत्ति हो गई। अच्छी वृत्ति भी होती है, ऐसी बात नहीं कि वृत्ति, हर एक वृत्ति खराब होती, बैड होती, गुड भी होती है। प्लस और माइनस दोनों है, दोनों से तो ये संसार है पूरा, नेगेटिव पॉजिटिव। आप देखिए आज नेगेटिव फीलिंग आ रही है मुझे, ये बता रहे कोई लोग, इस तरह से समझा रहे। समझा तो वही रहे हैं, समझे। उपनिषद के ज्ञान को ही सब तोड़ मरोड़ के अलग अलग रूप में समझा रहे हैं। हमारे सनातन के ज्ञान को ही, क्योंकि सनातन ने एक ऐसा सीमा चिन्ह रख दिया है ऊपर का कि उनसे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। क्योंकि सनातन ने क्या किया, दृष्टा का लोप कर दिया। अब दृष्टा के लोप के बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ हम में समा गया। अब कुछ बाकी ही नहीं रहेगा कि तो चर्चा कौन करेगा। चर्चा करने वाला परमात्मा में लीन हो गया। ये उपनिषद का सिंहनाद है। वेदांत का सिंहनाद क्या है? तुम हो, तुम रहोगे ही नहीं, तुम स्वयं परमात्मा में लीन हो जाओगे। तुम परमात्मा में विलीन हो गए तो बोलने वाला कौन रहेगा? दोनों जो चर्चा में उतरे थे, उस दोनों को परमात्मा में विलीन कर दिया, तो न रही चर्चा। दोनों रहेंगे तो चर्चा रहेगी ना। ज्ञान की जरूरत कब तक है? जब तक ज्ञान उस ज्ञेय में, उस परमात्मा में हमें डुबो न दे, तब तक ज्ञान की आवश्यकता है। मंत्र जाप कब तक है? मंत्र जाप हमें करते हैं हम, लेकिन उनका मतलब ये नहीं मंत्र जाप के लिए मंत्र जाप नहीं करते। हम मंत्र जाप इसलिए करते हैं कि मंत्र जपते जपते हम जिनका मंत्र जप रहे हैं ना, उनमें लीन हो जाए। और जितना उनमें एकरूप होगे, वो वृत्ति जितनी बलवत्तर होगी, वो हमें बांधने वाले नहीं होती। तो अलग अलग विचार जो आते हैं वो कामना से आते हैं, और कामनाएं वृत्तियों में से उत्पन्न होती है। उसमें वृत्तियां क्लिष्ट हो सकती है और अक्लिष्ट हो सकती है। ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है, समझे। यहाँ कोई मैंने बनाया, तुमने बनाया, उसने बनाया, ऐसी बात नहीं। और कोई सिक्का मार दे तो ये भी नहीं मानना चाहिए। अगर आप ज्ञान, कोई भी ज्ञान की तहत पर जाएंगे ना,
ऊपर ऊपर से कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति बोल रहा है तब आपको गहराई में जाना होगा। गहराई में जाएंगे ना तो उपनिषद मिलेगी, परमात्मा मिलेगा। वृत्तया पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, ऐसा योग शास्त्र में कहा है। इस सूत्र है योग शास्त्र का। वृत्तया पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, दो प्रकार का, उनका दो प्रकार है। क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, क्लेश युक्त, अक्लेश युक्त। और जो क्लेश युक्त है ना वो जगत में डाल रही है, और अक्लेश युक्त परमात्मा की ओर ले जा रही है। अब देखो यह सब कुछ साफ हो गया। विचार कहाँ से आते हैं? वृत्तियों में से आते हैं, कामनाओं में से आती है। अब भावांक बनता है। ये भावांक क्या है? सूचकांक कहेंगे हम उसे, सूचकांक। व्यक्ति ऊपर उठा है, व्यक्ति नीचे गिरा है। और देखो जब पुनर्जन्म की बात आती है ना, रिकार्नेशन की बात आती है, तब क्या होता है? ये चर्चा ही इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो सारे काम हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो हमारे साथ आए। और जो कर्मवादी है, जो कर्म के बारे में सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि आज जिसने बुरे काम किए हैं वो बुरे काम की सजा अगर इस जन्म में ना मिली तो क्या होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 50 साल की है, 50 ईयर्स। वो व्यक्ति ने क्या किया, अंतिम समय में, अंतिम समय हम इसलिए कह रहे हैं कि वो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। 50 साल की उम्र में उसने एक जघन्य अपराध कर दिया, जघन्य अपराध कर दिया। अब जघन्य अपराध को बहुत शब्द में नहीं वर्णित करना, लेकिन कोई लड़की को ये सब वो सब, या किसी को मार दिया, वो सब कुछ भी हो सकता है। अब वो व्यक्ति तुरंत मर गया। तुरंत मर गया मतलब 2 दिन बाद मर गया। अब वो उसने जो ऐसा काम किया, ये जघन्य अपराध किया, जो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि भाई ये पाप है। कोई भी व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा वेदांती व्यक्ति के पास आप जाएंगे ना तो वो भी कह देगा कि हाँ ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। भक्त भी कह देगा, ज्ञानी भी कह देगा, योगी भी कह देगा, तत्वचिंतक भी कह देगा। कोई बड़ा विचारशील व्यक्ति है जो मानता ही नहीं, नास्तिक है, वो भी ये कह देगा आ ऐसा कर दिया साले ने, नहीं करना चाहिए ये। अब वैसा ऐसा वैसा कुछ कर दिया उसने, और 2-3 दिन के बाद वो मर गया। अब जो उसने ये कार्य किया उनका क्या, बस यही बात है। क्या उनको उनकी सजा मिलेगी? आप कहेंगे हाँ मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? 2 दिन के बाद तो वो मर गया है। और मरा भी कैसे? आप कहेंगे कि वो मर गया ना तब उसे बहुत दुख नहीं हुआ। वो रात पर सोया था, बेड पर बिस्तर पर सोया था और हार्ट अटैक आ गया। सुबह उठा ही नहीं। अब कोई व्यक्ति का मानना ये भी है कि जब उसने ये काम किया था तब उसे घृणा उत्पन्न हुई। ऐसी बात, ये अलग बात है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है, समझे। जो व्यक्ति कामुक होता है, जो व्यक्ति इतना लालचू हो गया है, उनका जो आत्मा है ना वो मर जाता है, आत्मा का हनन हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, तुम अपने आत्मा को मार देते हो। कोई पापी व्यक्ति है ना, वो अपने आत्मा को मार देता है।
शुरुआत में जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा उनके भीतर है, चेतना, वो उसे रोकती है, लेकिन वो उनकी कुछ सुनता नहीं, क्योंकि वृत्ति के प्रभाव में आ गया है। और क्लिष्ट वृत्तियों के प्रभाव में जो व्यक्ति आ गया, वो ऐसे माया के झपेटे में आ गया, ऐसे कार्य करने लगता है। अक्लेश युक्त जो वृत्ति है ना, वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। ब्रह्माकार वृत्ति, परमात्मा की वृत्ति, और धीरे धीरे वो उसमें लिप्त हो जाता है, फिर ऊपर का भूल जाता है, फिर उसे उनमें आनंद आने लगता है। देखो पासवी आनंद क्या है ये? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारकर हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, ये पासवी आनंद है। कभी कभी आप देखें तो न्यूज़पेपर में आता है ऐसा कि कोई बड़ा अपराधी है, वो जब कन्फेस करता है अपना गुनाह, अपना अपराध, तब कभी कभी ये कहता है कि भाई जब तक कोई व्यक्ति को मैं नहीं मारता तब तक मुझे आनंद नहीं आता, मैं शांति से सो नहीं पाता। अब देखो ये क्या है? एक व्यक्ति को हरि नाम स्मरण में आनंद आता है, तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मारने में आनंद आता है। तो ये कैसी बात हो गई? ऐसा इसलिए होता है कि उसने अपने आत्मा को मार दिया है, वो उस भूमिका से भी नीचे गिर गया है। एक हद से नीचे व्यक्ति जब चला गया, भगवान ने भी कहा ना भगवद गीता में, समझे, अधम योनि में जाता है, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाता है। अधम योनि में जाता है। तो यहां भी व्यक्ति ने पाप कर दिया, जघन्य अपराध कर दिया, वो मर गया। कौन भुगतेगा उनकी सजा? अगर कुछ सजा नहीं हुई तो क्या होगा? बहुत स्वाभाविक रूप में हम ये कह सकते हैं, अगर उसे कोई सजा नहीं हुई तो दूसरे व्यक्ति को भी यही लगेगा कि भाई देखो वो मर गया, उसे क्या हुआ, कोई सजा नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे इस सनातन में बहुत गहराई से समझा है इस बात को, जन्म और मृत्यु को। उसने ये कहा, समझे ये सिद्धांत क्या है, कि व्यक्ति की बाह्य जो विचार है, स्मृति, बाह्य स्मृति, वो मर जाती है। मतलब कि उनका जो नाम है, अब कोई भी नाम उनका आपने रखा है, दिलीप, छगन, रमेश, जो भी नाम उस आपने रखा है, और उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है, वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, अपराधी है, जो भी उनकी पहचान आज है, कल्प्रिट है बहुत बड़ा, वो उनकी पहचान बन गई है। वो पहचान भी नहीं रहेगी, उनका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब इस घेरे के साथ है। लेकिन वृत्ति रहेगी। वृत्ति का एक सूचक आंक होता है। जिस तरह से इसे कैसे समझे, इसे समझना आसान तरीके से अगर समझना हो तो आपने देखा होगा रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर आते हैं, RGB उसे हम कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। उनसे बहुत सारे कलर बनते हैं, उनसे बहुत सारे कलर। और आज तो आप कंप्यूटर के ज़माने में देखें तो कुछ मात्रा में लाल, कुछ मात्रा में ग्रीन, कुछ मात्रा में ब्लू, उनकी मात्रा जितनी कम ज़्यादा करते रहेंगे ना, अलग अलग कलर बाहर आएंगे। तो उसी तरह से ये जो सारे वृत्तियाँ मिलकर एक
नई आइडेंटिटी उत्पन्न करते हैं, और ये आइडेंटिटी उनका बाद वाला जन्म होगा। उनके बाद वाला जन्म वो छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मरते समय, समझे, उसने मरते समय अपनी क्लिष्ट वृत्ति में इतना ध्यान लगा दिया है आत्मा को कि उनका आत्मा जो है वो उस क्लिष्ट वृत्ति में गिर गया है। उस क्लिष्ट वृत्ति में गिर गया, तो स्वाभाविक रूप में वो क्लिष्ट वृत्ति वाला जो जोड़ा है वो ऐसे संलग्न शरीर में जन्म लेगा, ये बात है। और जब वो जन्म लेगा ना, तब धीरे धीरे वो वृत्ति बाहर आने लगेगी और वो उसे दुख देगी, उनके अनुसार संजोग बनेंगे। अब एक आर्गुमेंट ये भी है कि हाँ ये होता है, मान लीजिए ये होता है, वो इस प्रकार की वृत्ति जो है, उस प्रकार की वृत्ति जो है उनके आधार उसे जन्म मिला, तो उसे याद तो नहीं रहता। और सिद्धांत ऐसा है कि व्यक्ति को याद देना चाहिए कि तुमने ये अपराध किए हैं। अब देखो, परमात्मा बहुत दयालु है, भगवान, ये इसलिए याद नहीं दिलाते क्योंकि अगर याद दिलाएंगे ना तो फिर से वो वैसा ही हो जाएगा, समझे। ये बहुत भगवान की कृपा है हम पर, प्रकृति की कृपा हम पर है। भगवान क्या करते हैं, वृत्ति तो वो रखते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, स्मृति भुला देते हैं। किस तरह से वो वृत्ति उनकी ऐसी बन गई है वो भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं बुलाते, इनके लिए हम एक वीडियो और भी आगे बनाएंगे, ये बहुत गहन बात है। अगर वो ये नहीं बुलाते तो वो स्मृतियों के आधार पर वो जीवन जीने लगेगा, उनमें केवल वृत्ति ही रहती है। वृत्ति मतलब दबाव से वो वैसा हो जाता है। आप कहेंगे ना उनका स्वभाव ऐसा है, उनके गुस्से वाला स्वभाव, उनका हिंसात्मक स्वभाव। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उनका स्वभाव बाहर आता है। व्यक्ति कहता है ये तो देखो, और कभी कभी कोई बचपन से ऐसा होता है कि जब भगवान की भक्ति है, ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथ है, महापुरुष की सेवा है, गुरु की सेवा है, वो करने लगता है। नारद जी का आख्यान देखे भागवत महापुराण में, नारद जी उसने अपना पिछला जन्म दिखाया। और आज के ज़माने में भी बहुत ऐसे होते हैं, बहुत बड़े महापुरुष होते हैं कि जो जन्म से ऐसे होते हैं, जैसे ही बड़े हो उनकी आयु बढ़े तुरंत वो भगवान की भक्ति करने। स्वामी विवेकानंद देखे, रामकृष्ण परमहंस देखे, नरसिंह मेहता देखे, तुकाराम देखे, बहुत बड़ी ये लिस्ट है। आप किसी का भी अभ्यास कर सकते हैं, किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। आज तो इंटरनेट है, खंगाले बैठे बैठे सब कुछ देखने को मिलेगा। बचपन से वो वैसे कैसे पता चलेगा? जो फर्स्ट थॉट उत्पन्न होता है ना, फर्स्ट थॉट जो बार बार उत्पन्न होते हैं ना, वो हमारी टेंडेंसी है, ये समझ लेना। जहाँ जाने का मन हमें होता है वो हमारी टेंडेंसी है। आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप अक्लिष्ट वृत्ति ज़्यादा है आप में, शुद्ध चित्त है आपका। आप कोई ना कोई जन्म में उस वृत्तियों के साथ, उस वृत्ति को आपने डेवलप किया है, समझे। हम ये शब्द यहाँ प्रयोग करेंगे, डेवलपिंग किया है आपने, उस स्थिति को डेवलप किया है, उस वृत्ति को डेवलप किया है। इसलिए आपको ये इच्छा हो रही है कि मैं चेतनवंत हो जाऊँ, मैं परमात्मा। अब आपको ये लगता है कि मैं इनसे भी ऊपर उठूँ, समझे। यहाँ तक तो मैं पहुँचा हूँ, लेकिन इनसे भी ऊपर उठूँ। मैं सुन पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ,
मेरी रुचि इसमें है। देखो ये रुचि है ना, वो वृत्ति है। मेरी खाने में रुचि है, मेरी भोग में रुचि है, मेरी ईश्वर में रुचि है, मेरी ज्ञान में रुचि है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये जो वृत्ति है। और जो चीज़ वस्तु है ना, वो स्मृति है। भगवान ही हटा देते हैं स्मृति, स्मृति हटा देते हैं लेकिन वृत्ति रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान ने ये स्मृति भी रख दी होती तो व्यक्ति जी नहीं पाता। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर कोई स्त्री के साथ इतना बहुत बुरा हो गया, उसे मार दिया गया, ऐसा वैसा करके उसे मार दिया गया। अब बाद वाले जन्म में अगर उसे ये याद रहता तो क्या होता, उनका जीवन कितना, वो उस बुरी स्मृति को समझे, बुरी स्मृति को कैसे ढो पाती, वो जीवन कैसे जी पाती। पूरे जीवन उसे वही याद आता, अरे उस लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, कैसे किया था। वो क्षण जहाँ वो भागती है, वो पकड़ते हैं, ये क्षण जो है वो उसे अगर याद आने लगी तो क्या होगा। अब देखिए, समझे, रूह कांप जाएगी व्यक्ति की, व्यक्ति जी नहीं पाएगा। हम आज बैठे हैं क्योंकि हमें हमारा पूर्व जन्म याद नहीं है। अगर हमें याद आ जाता तो हम बैठ नहीं पाएंगे, हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, इतने रोएंगे, कूट फूट कर रोएंगे। और हो सकता है हम हाथ में बड़ा छुरा लेकर किसी को मारने जाएंगे, साले ने ये कर दिया और पिछले जन्म में वो ये था, आज के जन्म में वो क्या है मुझे पता है, वो उसके घर में रह रहा है। छोटे बच्चे को मार देंगे, वो था ये वो पुराना जन्म वाला। इतनी शांति जो है, कम से कम पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ है उनकी अफड़ा तफड़ी तो इस जन्म में नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व जन्म में जो होता है, हमारे साथ घटित हुआ है, उनकी अफड़ा तफड़ी यहाँ नहीं है। मान लीजिए कोई पूर्व जन्म में कोई हिरण है और सिंह ने उसे मार दिया तो वो कितना डरेगा। वो डरेगा, बहुत डरेगा। वो जब रात को सोएगा ना तो उसे यही विचार आएगा कि सामने बड़ा शेर है और मुझे खा रहा है, मुझे नोच रहा है, मैं चित्कार करता हूँ, मुझे कितनी पीड़ा होती है। भगवान कहते हैं नहीं, वृत्ति तुम्हें मैं देता हूँ, उस वृत्ति को तुम्हें शुद्ध करना है, उस वृत्ति को तुम्हें ऊपर उठाना है, ब्रह्माकार करना है, लेकिन स्मृति मैं तुम्हें नहीं दूंगा। स्मृति तुम्हारी तुम भूल जाओगे। तुम नए सिरे से शुरू करो, नए सिरे से स्मृति बनाओ, ऐसी स्मृति बनाओ कि वृत्ति को बदल दे। बस यही बात है।